आगे हम लोग पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया। इसका फ्लोचार्ट द्वारा देखते हैं। पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मलेरिया, इसमें क्या होगा, भेन जब मस्कीटो बाइट, मच्छर काटेगा किसको, आदमी को, एक आदमी से दूसरे आदमी को काटेगा, उसका क्या करेगा, उसमें क्या स्पोरोजाइट, स्पोरोजाइट मतलब क्या, पैरासाइट। पैरासाइट मतलब एक तरह का जो कीड़ा है, प्रोटोजोल कीड़ा है, वो क्या करेगा, मनुष्य के अंदर छोड़ देगा स्पोरोजाइट एंड इंजेक्ट विथ बाइट। काटने के बाद क्या करेगा, वो इंजेक्ट कर देगा क्या चीज, स्पेरोजाइट, स्पेरोजाइट्स अर्थात पैरासाइट्स। इसको बोलेंगे पैरासाइट भी बोल सकते हैं, पैरासाइट। उसके बाद इसको 5 टर्म में हम लोग 5-6 टर्म बांटेंगे। पहला, जब मस्कीटो वाइट, आदमी को, एक आदमी दूसरे आदमी को काटा और क्या छोड़ दिया, तो स्पेरोजाइट्स इंजेक्ट विथ वाइट, ब्लड काट करके पूरे मैंने बॉडी में छोड़ दिया। बॉडी में कहा, लीवर में जाएगा, लीवर के बाद क्या जाएगा, ब्लड सेल का पूरे बॉडी में चला जाएगा स्पेरोजाइट। स्पेरोजाइट्स रीच द लीवर, कहां पहुंचेगा, ए लीवर में पहुंचेगा, यकृत में पहुंचेगा, थ्रू द ब्लड, आखिर यकृत में कैसे पहुंचेगा, ब्लड के द्वारा पहुंचेगा। उसके बाद क्या होगा, तीसरा टर्म में क्या होगा, द पैरासाइट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअल, एसेक्सुअल और लैंगिक, अलैंगिक इसको बोलेंगे अलैंगिक इन लीवर सेल्स। वहां जाके क्या, लीवर सेल में अलैंगिक, जो बेगर मेल के, अलैंगिक, अलैंगिक मतलब कि बेगर मेल के क्या होगा, तो लीवर सेल ब्लास्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। वहां क्या करे, अलैंगिक प्रक्रिया द्वारा ब्लड में, सॉरी लीवर में जाकर क्या कर जाएगा, तो ब्लास्ट कर जाएगा, वहां जो सिलेंडर जैसा वो आकार बना लेगा। उसके बाद क्या होगा, चौथा चरण में पैरासाइट रिप्रोड्यूस एज एसेक्सुअल इन द ब्लास्टिंग आरबीसी एंड कॉजिंग साइकिल ऑफ फीवर एंड अदर। जब वहां पर लीवर सेल में जाकर क्या ब्लास्ट कर जाएगा, सिलेंड्रिकल पैरासाइट बन जाएगा, उस पर क्या होगा, तो उसमें मनुष्य को क्या, शरीर को जो बॉडी जो पैरासाइट से ग्रसित हो गया, वो क्या, उसको बुखार लगेगा, अदर सिम्टम में क्या होगा, वोमिटिंग होगी, वोमिटिंग होगी, और क्या, हेड पेन होगा, हेड पेन, चिल्स आएगी, ठंड भी लगेगी इसको ना, ठंड लगेगी, और क्या पूरे शरीर में मसल्स पेन करेगा। तो यहां चौथा चरण में क्या होगा, तो लीवर सेल पहुंच गया और वहां क्या, तो ब्लास्ट कर करके अपना वो जीवन चेंज कर लेगा, और क्या मनुष्य को क्या होगा, तो बुखार आएगी और अदर सिम्टम जैसे वोमिटिंग, हेड पेन और मसल्स रिजिडिटी होगी। आगे देखते हैं, पांचवा टर्म में क्या हुआ, रिलीज पैरासाइट इन्फेक्ट न्यू आरबीसी, और क्या होगा, जो न्यू आरबीसी को इन्फेक्ट कर देगा। फिर आगे क्या होगा, बाद में छठा चरण में क्या होगा, सेक्सुअली स्टेज, पहले था एसेक्सुअली, दूसरा होता है सेक्सुअली। तो सेक्सुअली स्टेज जैसे गैमेटोसाइट्स, गैमेटो मेल एंड फीमेल, भाग में बढ़ जाओ उसको, गैमेटोसाइट, गैमेट दो तरह के मेल और फीमेल गैमेट्स होते हैं। तो यहां सेक्सुअली स्टेज गैमेट्स डेवलप इन आरबीसी, तो सेक्सुअली स्टेज गैमेट्स एक्ट डेवलप इन आरबीसी, कहां, आरबीसी में। एक दो तरह के बना देगा, एक मेल बनाएगा, दूसरा फीमेल बनाएगा। तो मेल मस्कीटो से नहीं फैलता है, ये क्या हुआ, फीमेल मस्कीटो से, फीमेल मस्कीटो से मलेरिया फैलता है। फीमेल दो तरह के यहाँ गैमेट्स बना दिया, काम ना, तो लीवर में जाकर के, और क्या, लीवर सेल में सेल से आरबीसी में जाके, आरबीसी रेड क्रॉस को ब्लड का मसल्स में जाके दो तरह के गैमेट्स बनाया, पहला मेल और दूसरा फीमेल। फीमेल क्या होगा, यही जो है फीमेल एनोफिल मच्छर का विकास हो गया, अंदर जो पैरासाइट बना दिया, उसके बाद क्या होगा, मलेरिया हो जाएगा। ये हो गया पैथोफिजियोलॉजी। आगे हम लोग ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट जब बीमारी हुआ तो उसको इलाज करना जरूरी है, तब ना छूटेगा, ऐसे थोड़ा छूटेगा। एंटी मलेरिया ड्रग देते हैं, एंटी मलेरिया ड्रग जैसे क्या होता है, क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन देंगे। दूसरा में क्या होगा, ये सब दूसरा
मिफ्लोक्विन देंगे, तीसरा इमोडोक्विन देंगे, और प्रीमाक्विन देंगे, या डॉक्सीसाइक्लिन देंगे। और आगे देंगे पेरीमिथ्रामाइन देंगे, पेरीमिथ्रामाइन देंगे, और डोपोसोन देंगे, टेट्रासाइक्लिन देंगे, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन देंगे। ये सब क्या एंटी मलेरिया ड्रग है। और बुखार है, बुखार जब वोमिटिंग है, वोमिटिंग के लिए इसमें तो वोमिटिंग आएगा ही, बुखार होगी, पूरा शरीर दर्द होगा, ठंड लगेगी, ये मलेरिया का लक्षण, इसमें हम लोग ये दवा देंगे। उसका बुखार है तो डोलो दे सकते हैं, शूमो दे सकते हैं, ये बोला। आगे देखते हैं हम लोग डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में देखेंगे हम लोग जांच। जांच के लिए इसका क्या करना होगा, तो पहला जांच हम लोग क्या करेंगे, तो मोनोसाइट टेस्ट करेंगे, मलेरिया पैरासाइट इन आरबीसी। इसमें क्या होगा, मलेरिया साइट से आरबीसी में क्या होगा, मलेरिया पैरासाइट की संख्या बढ़ जाएगी। मलेरिया पैरासाइट इन आरबीसी इंक्रीज इंक्रीज कर जाएगा। और दूसरा टेस्ट हम लोग क्या करेंगे, SgO2 इंक्रीज, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सालेटिक ट्रांसमिनेज, ये जो होता है क्या करता है, SpGO2 का फुल फॉर्म होगा। इसमें क्या होता है, तो ये लीवर और हार्ट मसल टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, लीवर कितना परसेंट खराब हो रहा है या स्वस्थ है या नहीं, हार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और मसल रिजिडिटी है कि नहीं, इसके लिए टेस्ट क्या होता है, SgO2 इंक्रीज मिलेगा। दूसरा क्या होगा, तो SgP2, इसमें क्या होगा बेटे, तो ये होता है, इसमें भी बड़ा मिलेगा, सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज होता है, ये टेस्ट होता है, ये लीवर एंजाइम टेस्ट होता है। SGPT, एस से हो गया सीरम, जी से हो गया क्या ग्लूटामिक, पी से होगा पायरुविक, और टी से होगा ट्रांसमिनेज। ये टेस्ट क्या है, तो लीवर एंजाइम टेस्ट है, एंजाइम टेस्ट है, लीवर एंजाइम। उसके बाद क्या करेंगे, एक और बच गया LFT, ये क्या होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर कितना परसेंट काम कर रहा है, इसके लिए हम लोग क्या कहेंगे, LFT, क्योंकि खाना नहीं पचता, उल्टी होती है। और एक क्या होगा, तो SGPT टेस्ट होता है, इसमें सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेज। इसमें क्या होता है, उल्टी होने की वजह से लीवर में चोट तो लग सकता है, इसके लिए हम लोग कौन टेस्ट कराते हैं, तो SGPT, जो लीवर एंजाइम टेस्ट है। लीवर का क्या काम है, तो पचाना, खाना को पचाना। तो उसका क्या करेंगे, USG, ये क्या होता है, अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट होता है, USG। इसका काम क्या है, तो स्प्लीन बढ़ा हुआ है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, USG टेस्ट कराएंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। उसमें क्या दिखाएगा, तो स्प्लीन का साइज इंक्रीज हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन है, क्योंकि आरबीसी में क्या तो स्पोरोजाइट की संख्या बढ़ जाती है। ये आरबीसी को क्या करता है, तो इन्फेक्टेड कर देता है। कौन, तो पैरासाइट, किसका पैरासाइट, मलेरिया का पैरासाइट स्पोरोजाइट। और अल्ट्रासाउंड से पता चलेगा, इसमें क्या दिखाएगा, तो स्प्लीन, स्प्लीन को क्या बोलते हैं, ब्लड बैंक बोलते हैं, रक्त का कवच स्थान। कैसा कलर होता है, कथई कलर होता है। तो उसका इलेक्ट्री कराएंगे। आगे हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। ये देख लिए, ये तो हो गया पैथोफिजियोलॉजी, दूसरा में हो गया ट्रीटमेंट हो गया, तीसरा में हो गया डायग्नोसिस हो गया। अब हम लोग देखते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट से क्या करेंगे, पहला क्या करेंगे हम लोग, वाइटल साइन, बीपी शुगर तो देखना होगा ना, टेम्परेचर तो देखना होगा, उसी को बोलते हैं वाइटल साइन। दूसरा में हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री का एक्शन, हिस्ट्री
कलेक्शन, हिस्ट्री कलेक्शन एज ए नर्स। तीसरा क्या काम करेंगे हम उसका, तो प्रोवाइड ब्लैंकेट, प्रोवाइड्स ब्लैंकेट, ब्लैंकेट, ब्लैंकेट मतलब क्या होता है, कंबल, चादर देंगे ना, ठंड लगेगी तो चादर कप कप्पी जैसा बुखार होगा, ऐसे ऐसे थरथराते रहेगा पेशेंट को देंगे, ब्लैंकेट, प्रोवाइड ब्लैंकेट, ब्लैंकेट देंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, प्रोवाइड, प्रोवाइड्स कंफर्टेबल, कंफर्टेबल बेड देंगे, पेशेंट कंफर्टेबल बेड देंगे। उसके बाद प्रोवाइड ब्लैंकेट, ब्लैंकेट क्यों देंगे, तो इफ, यदि, इफ पेशेंट, पेशेंट्स चिल, चिल्स, अगर पेशेंट क्या करेगा, अगर ठंडा महसूस करेगा, थरथराएगा, तो उसको क्या देना है, तो ब्लैंकेट दे देना है, चादर दे देना है, कंबल दे देना है। आगे बढ़ते हैं बेटे। उसके बाद क्या करेंगे, तो रिकॉर्ड, रिकॉर्ड क्या, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, क्या, आवर टू आवर, घंटे, आवर आवर टू आवर, आवर टू आवर, घंटे घंटे हम लोग क्या करेंगे, बुखार को चेक करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, केप, ढक देना है, केप क्या, केप आवर, क्या पेशेंट, पेशेंट बॉडी हॉट क्लोथ, हॉट क्लोथ। हम लोग क्या करेंगे, केप आवर या पेशेंट बॉडी के, ढक देना है किसको, पेशेंट को, चाहे अपने बुखार लगा है अपने को ढक लेना है, क्या चीज है, हॉट, गर्म या कंबल हुआ, गर्म 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 चादर से ढक लेना है। इसके आगे देखते हैं हम लोग, आवर टू आवर, आवर क्या करना है, हम लोग को प्रत्येक घंटा बुखार चेक करना है। उसके बाद क्या करें, आइस पैक देना है, प्रोवाइड प्रोवाइड क्या, पेशेंट आइस पैक, पेशेंट आइस पैक, पेशेंट को क्या करना है, ज्यादा बुखार है तो क्या, आइस पैक देंगे, ठंडा कपड़ा से क्या करना है, करेंगे, पोंछ देना, आइस पैक देना, पूरा नहीं पोंछना क्योंकि ठंड ज्यादा लगेगा पेशेंट को। प्रोवाइड आइस पैक, प्रोवाइड टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम ड्रग, एज डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर जो प्रिस्क्रिप्शन लिखे हैं उनके अनुसार टाइम पर दवा दे देना है, किसको,
तो मलेरिया वाले बीमारी को। उसके बाद क्या करेंगे, पेशेंट पेशेंट को क्या करना है, नीट एंड क्लीन, नीट एंड क्लीन रखना है, नीट एंड क्लीन रखना है। उसका क्या करना है, पेशेंट को मच्छरदानी देना है, ऐसे नहीं सुला देना चाहिए जिससे कि मलेरिया का प्रकोप बढ़े नहीं। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, पेशेंट को मच्छरदानी देंगे। प्रोवाइड्स पेशेंट, मच्छरदानी को क्या बोलते हैं, नेस्ट, बेड नेस्ट बोलते हैं, बेड नेस्ट। बेड नेस्ट कर देना है, पेशेंट को मच्छरदानी में सुलाना है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, जरूरत पड़ने पर क्या आईवी फ्लूइड देना है। 10वां में क्या हो जाएगा, 10वां नंबर में क्या हो जाएगा, प्रोवाइड आइस पैक दे देंगे, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड। बुखार कम जाएगा तब, बुखार में पानी नहीं चलाना है, बुखार कमने पर क्या आईवी फ्लूइड, पेशेंट कमजोर हो जाएगा। प्रोवाइड पेशेंट क्या देना है, पेशेंट्स टाइम टू टाइम फूड, टाइम टू टाइम क्या देना है, फूड, भोजन या मिल्स, क्या फूड या मिल्स देना है, भोजन देंगे ना, टाइम टू टाइम भोजन देना है आपको। फीवर चार्ट, उसके बाद करेंगे पेशेंट्स फीवर चार्ट, फीवर चार्ट, चार्ट क्या करेंगे, पेशेंट का फीवर वाला चार्ट बना लेंगे, क्योंकि हर समय चेक करके एक एक घंटा पर उसका चार्ट बना लेंगे। ये हो गया, क्या हो गया, तो नर्सिंग मैनेजमेंट। आगे देखते हैं इसका लाइफ साइकिल कैसे बढ़ेगा, ये कैसे बढ़ा है उसका लाइफ साइकिल देखेंगे। लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ क्या, मलेरिया, मलेरिया, ये हो गया लाइफ साइकिल। पहले क्या करेगा, तो इन्फेक्टेड, इन्फेक्टेड मस्कीटो, मस्कीटो किसको काटा, मैन को काटा, आदमी को काटा, फिर आदमी में क्या करेगा, ये कहां पहुंचेगा, लीवर में, मस्कीटो, इन्फेक्टेड मस्कीटो बाइट, बाइट मतलब क्या, काट लेना, मैन को, मैन के बाद मैन को काटा, फिर कहां जाएगा ये, लीवर में, लीवर में जाएगा, लीवर से कहां जाएगा, लीवर के बाद क्या जाएगा, तो आरबीसी में, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स के बाद आरबी, इसमें क्या होगा, ब्लड सेल्स में, तो ए क्या काम करेगा, डब्ल्यूबीसी को बढ़ा देगा, आरबीसी को कमा देगा। ब्लड सेल्स में जाने के बाद ए आरबीसी को क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा, एंड उसका क्या करेगा, तो डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी इंक्रीज, ये आरबीसी में जाकर आरबीसी को डिक्रीज कर देगा और डब्ल्यूबीसी को बढ़ा देगा। उसके बाद कहां जाएगा ये, फिर क्या हो जाएगा, फिर ए मस्कीटो यहां, यहां पर जाकर क्या करेगा, फिर अनदर पोर्शन में पहुंचेगा, अनदर पर्सन, पर्सन मैन को काटेगा, फिर ए क्या करेगा,
ए मस्कीटो, यहाँ फिर अनदर पर्सन को काटा और फिर दूसरे आदमी की, इसका जीवन चक्र ऐसे ही चलता रहता है। इसको आप अच्छा से बता देते हैं। लाइफ साइकिल होता है इसका, साइकिल। लाइफ साइकिल में क्या होगा, तो ए इन्फेक्टेड मस्कीटो, मस्कीटो ये क्या किया, तो इसका पैरासाइट, इसमें क्या होता है पैरासाइट या एस्प्रोजाइट होता है, पैरासाइट। ये कहा किया, तो मस्कीटो बाइट, बाइट इन्फेक्टेड मस्कीटो काट लिया किसको, मैन को, पैरासाइट काटा मैन को, मस्कीटो। ये क्या कर, पैरासाइट मैन में चला जाएगा, मैन में, मैन के बाद क्या हो गया, ये लीवर में जाएगा, किसके, आदमी को लीवर का, आदमी को काटा तो आदमी में जाएगा, लीवर सेल को, लीवर सेल से कहां पहुंचेगा, आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी। ये क्या करेगा, डब्ल्यूबीसी क्या करेगा, तो यहां पर जाकर लीवर में जाकर क्या करेगा, ए एसेक्सुअल लैंगिक करेगा, वहां पर जाके ए अंडा प्रोड्यूस कर देगा, किसमें, लीवर सेल में। लीवर सेल में क्या करेगा, ऐसा ऐसा बना देगा, ऐसा 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 बना देगा। इसका यहां जाकर के लैंगिक प्रजनन करके क्या करेगा, गोल गोल स्पोरोजाइट्स बना देगा, ये गोल गोल जैसा बना देगा। यहां पर लीवर में कैसा बनाएगा, तो ऐसा बना देगा, और आरबीसी में ऐसा बना देगा। वहां जाके ब्रस्टिंग कर जाता है, कहां जाके, लीवर में, लीवर में अंडा दे दिया, कैसा अंडा, तो सिलेंडर टाइप का अंडा हुआ। ये कहा, यहां पर अंडा दे दिया, फिर यहाँ पे लीवर ब्लास्ट करके यहाँ पर अंडा दे दिया, उसका कहां चला गया, ब्लास्ट करके, ब्लास्ट मतलब छोटा छोटा हो जाना, ब्लास्ट कर जाना, आरबीसी में जाएगा, आरबीसी में जाकर गोलाकार हो जाएगा, गोलाकार करके क्या करेगा, तो आरबीसी इंक्रीज, सॉरी आरबीसी डिक्रीज कर जाएगा, और क्या, उसके बाद इसमें से एक और निकल डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या करेगा, इंक्रीज करा देगा, इंक्रीज करा देगा, और आरबीसी को डिक्रीज कर, आरबीसी की संख्या कम जाएगी और डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़, जिससे कि सर्दी खांसी होगा। उसके बाद क्या होगा, फिर यहां से क्या होगा, तो यहां से फिर ए अनदर आदमी को काटेगा, अनदर आदमी काटेगा, फिर यहां से इन्फेक्टेड पेशेंट आ जाएगा, क्या, यही इसका लाइफ साइकिल हुआ। पहले इन्फेक्टेड पेशेंट किसको काटा, मैन को, मैन में क्या डाल दिया, पैरासाइट डाले, पैरासाइट कहां चला गया, मैन के लीवर में, लीवर के बाद क्या, यहां जाके अंडा दे दिया, कौन, फीमेल एनोफिल मच्छर। यहां पर जाके क्या होता है, यहां से दो ढंग बढ़ जाता है, यहां से जाकर के आरबीसी में दो ढंग से बढ़ जाता है, एक होता है फीमेल गैमिट्स, गैमिट, दूसरा होता है मेल गैमिट्स, गैमिट्स। तो फीमेल गैमिट्स ही इसी को बोलते हैं, फीमेल गैमिट्स का क्या नाम दिया गया है, तो मादा एनोफिल मच्छर, फीमेल एनोफिल, एनोफिल्स मस्कीटो, मस्कीटो हो गया। एक क्या काम किया, एक फीमेल, एक फिर जाकर के किसको काटा, ये आदमी को, एक फीमेल मस्कीटो जाकर के किसको काट लिया, आदमी को। फिर इसका पैरासाइट कहां पहुंच गया, लीवर में, लीवर में जाके ये अंडा सेक्सुअल माध्यम से यहां जाके एसेक्सुअल, एसेक्सुअल से फिर जाकर के यहां सेक्सुअल हो जाएगा, सेक्सुअल हो जाएगा। फिर यहां से क्या करेगा, दो ग्रुप में बटेगा, आरबीसी से दो ग्रुप में बटेगा, इसमें आरबीसी की संख्या कमा देगी और डब्ल्यू की संख्या बढ़ा देगा। यहां पर जाके दो ग्रुप में बटेगा, मेल मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स। तो ए मच्छर बेकार नहीं करता, लेकिन ए मच्छर पैरासाइट डालता है किसको, तो मादा अनुकूल मच्छर किसको, मैन में, यही जाके इसका लाइफ साइकिल से करके बढ़ते रहेगा। उसी तरह एक काम ने केवल डिजीज होता है, एक आदमी को कटा फिर दूसरा आदमी को फैला दिया। तो आज बच्चों हम लोग क्या पढ़े, मलेरिया पढ़े, मलेरिया में देख लिए ट्रीटमेंट, उसका पैथोफिजियोलॉजी पढ़े, उसका लक्षण पढ़े,
ये कहां से लिया या कहां से फैला, इसके लिए कौन सी दवा डीडीटी से मारेंगे। ये तो ये आज का टॉपिक क्या रहा, मलेरिया। ये तो समझ गए आप लोग।